त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रिदायुधं त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। बड़ा ही रोचक विषय कहा जा सकता है। इस दुनिया में जितने भी लोग भगवान का पूजन करते हैं, विशेष करके भगवान शिव का पूजन करने वाले जितने भी भक्त हैं, सभी लोग बिल्वपत्र भगवान को समर्पित करते हैं। अभी जो पूर्व में हमने एक श्लोक बोला था, आपको जानकारी प्रदान कर दूं। बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि मैं भगवान शिव को बिल्वपत्र चढ़ाता हूं या फिर बिल्वपत्र चढ़ाती हूं, तो उसका लाभ हमारे जीवन में किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है, ये आज जानकारी आपको मैं प्रदान करूंगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि बिल्वपत्र चढ़ाने मात्र से 3 पत्तों वाला बिल्वपत्र जब भगवान शिव को समर्पित करते हैं, यानी भगवान शिव के लिंग पर जब अर्पित करते हैं उस बिल्वपत्र को, तो समझ लीजिए श्लोक क्या कहा। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिजायुधम त्रिजन्म पापसंहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। 3 पत्तों वाला मात्र एक बिल्वपत्र भगवान शिव को श्रद्धा पूर्वक समर्पित अगर आपने कर दिया तो समझ लीजिए कम से कम 3 जन्मों का अर्जित पाप, यानी 3 जन्म पीछे जो 3 जन्म गुजरे होंगे, वहाँ जो पाप आपने किया होगा, उन सारे पापों को एक बिल्वपत्र मात्र चढ़ाने से वह पाप नष्ट हो जाता है। तो कितना बड़ा अद्भुत महत्व है और भगवान शिव की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त होती है। अब आगे बढ़ते हैं। एक जानकारी आपको और प्रदान करूं यहाँ पे कि बिल्वपत्र किस किस दिन तोड़ना चाहिए और किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्र कहता है कि रिक्ता तिथियों में बिल्वपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। रिक्ता तिथि का अर्थ होता है प्रतिपदा, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी एवं चतुर्दशी, या उसके अलावा अमावस्या को भी बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा सोमवार के दिन भी बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। जो भी तिथियां मैंने आपको बताई है, इन तिथियों के पहले यानी कि एक दिन पहले भी बिल्वपत्र तोड़कर रखा जा सकता है। बिल्वपत्र कभी पुराना नहीं होता है, उसको कभी भी चढ़ाने के पहले धुलकर चढ़ाया जा सकता है। आपको बता दूं कि बिल्वपत्र जब भी हम चढ़ाते हैं उसमें एक बात का विशेष ख्याल रखें कि बिल्वपत्र 3 पत्तों से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम 3 पत्ते हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि लगभग 12 पत्तों तक बिल्वपत्र होता है, ऐसा शास्त्रों में कहीं कहीं वर्णन है। 3 पत्तों से अधिक बिल्वपत्र अगर आपको मिल जाता है तो समझ लीजिए कि सौभाग्य की बात है। उसको समर्पित करने से और अधिक भगवान शिव की कृपा आप पर बरसती है। बिल्वपत्र को चढ़ाते समय एक बात का और भी आपको ख्याल रखने की आवश्यकता है। वह क्या है कि बिल्वपत्र को जब भी हम चढ़ाते हैं, बिल्वपत्र को पलट कर यानी कि उल्टा भगवान शिव के लिंग पर चढ़ाना चाहिए। और जब भी बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, जो श्लोक हमने बोला है वह श्लोक या फिर उसके अलावा पंचाक्षर मंत्र यानी कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव को बिल्वपत्र समर्पित करना चाहिए। जब भी हम बिल्वपत्र तोड़ने जाते हैं या फिर बिल्वपत्र को जब हम खरीदते हैं, तो एक बात का और विशेष ख्याल रखने की यहाँ पे आवश्यकता है। वह ये है कि बिल्वपत्र जब भी हम चुनाव करते हैं भगवान शिव को चढ़ाने के लिए, तो बिल्वपत्र को में कोई दाग ना हो, बिल्वपत्र में कोई चक्र का चिन्ह ना बना हो, कोई काला दाग ना हो। दाग धब्बों वाला बिल्वपत्र भगवान शिव को कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। उससे जो लाभ आपके जीवन में प्राप्त होना है वह लाभ नहीं मिलेगा आपको, उल्टा आपको उससे पाप की प्राप्ति होगी। इसलिए चुनाव करें और सही बिल्वपत्र। जरूरी नहीं कि आप बहुत सारे बिल्वपत्र चढ़ाएं, एक भी चढ़ाएं, 2, 4, 5 जो भी उपलब्ध हैं आपके पास, उतने ही बिल्वपत्र आप भगवान शिव को समर्पित करें। लेकिन इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि वह बिल्वपत्र साफ सुथरा होना चाहिए। उसके अलावा एक बात और भी बता दूं, आप अगर मंदिर में जाते हैं और बिल्वपत्र आपके पास उपलब्ध ना हो, यानी कि आपके पास बिल्वपत्र नहीं है, फिर भी आपके मन में जिज्ञासा है कि मुझे बिल्वपत्र चढ़ाना है,
तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे चढ़े हुए बिल्वपत्र को धोकर पुनः चढ़ाया जा सकता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। बिल्वपत्र धोकर चढ़ाने से भी उतना ही पुण्य आपको प्राप्त होता है जितना कि आप नए बिल्वपत्र को चढ़ाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा सोचने और समझने की आवश्यकता नहीं है। आराम से आप 2-4 दिन के लिए एक साथ भी बिल्वपत्र तोड़ के रख लें और चढ़ाने से पहले आप उसको धोकर और भगवान शिव को समर्पित करें। पूरे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ जीवन के अनेक समस्याओं से भगवान शिव आपको मुक्ति प्रदान करेंगे और अनंत गुना फल आपको प्रदान करेंगे। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक आग्रह है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, अपने पर्सनल लाइफ में किसी समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उस समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।